Hello बच्चों, let's read the question. Question says that a flower cultivator grows tulip, reaps a good crop and sell it to traders. The traders export the tulip and earn huge profit. This increased the GDP, but farmers is still not able to earn well. Why? First option is most of the profit is taken by traders. Second option is farmer is underemployed. Third one, farmers traders export work in or अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड फोर्थ वन ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या है कि एक फ्लावर कल्टीवेटर है, ठीक है, वो ट्यूलिप को ग्रो करता है और उसके बाद से उसकी अच्छी फसल होने के बाद वो क्या करता है कि ट्रेडर्स को बेच देता है। अब ट्रेडर्स जो है वो क्या करता है, उसका एक्सपोर्ट करता है और उसमें ह्यूज प्रॉफिट लेता है। तो हमें बताना है कि इससे जीडीपी तो इंक्रीज कर जाता, लेकिन जो फार्मर है वो उसको अच्छा पेमेंट नहीं होता है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे कि अब मान लो कि जैसे कि 50 रुपए की है, ठीक है, ये 50 रुपए का है और ये गार्डनर जो है, ये कल्टीवेटर जो है वो दे दिया किसको? ये ट्रेडर्स को दे दिया। अब ट्रेडर्स जो है इसमें किसी तरह का वैल्यू एडिशन नहीं करता, जस्ट मान लेते हैं कि इसमें ब्रांडिंग करेगा और ये ब्रांडिंग करने के बाद इसी 50 रुपए की चीज को कितना में बेचेगा? 500 में। ठीक है, और ये 500 में बेचने के कारण से क्या है कि 450 का यहाँ पे वो मार्जिन रखेगा और यहाँ पे ह्यूज प्रॉफिट कमाएगा। इस वजह से जीडीपी इंक्रीज करा गया। लेकिन जो यहाँ पे जो फार्मर है या फिर जो गार्डनर है या फिर कल्टीवेटर है, ठीक है, कोई भी है, तो वो यहाँ पे क्या है कि ये 50 रुपीज में इसका मेहनत है, इसमें जो भी अनाज मतलब खाद लगा रहा है, ये सारा कुछ लगा रहा है, इसके बाद भी 50 रुपीज में ही बेचता है। तो इसका मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट जो है वो किसको? ट्रेडर्स को चला जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। फार्मर जो है वो क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि एक ही काम को जैसे कि 5 लोग कर सकते थे, लेकिन उसमें क्या है, उसकी पूरी फैमिली इसमें इंक्लूडेड रहती है। ठीक है, पूरी फैमिली इसमें काम करता है, तो जितना इसमें प्रॉफिट होता है, ठीक है, उसके रिस्पेक्टिवली जो है वो लोग ज्यादा काम करते हैं। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। थर्ड वन है फार्मर्स एंड ट्रेडर्स एक्सपोर्ट वर्क इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, तो ये जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव, option D is the right answer. I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.